अब हम कल जैसा हमने आपको बताया था कक्षा 11 में, एक तो बताया था मोल और एक बताया था प्रतिशत संगठन निकालना, तो दोनों आप सीख गए होंगे। अब हम इसमें आपको बताते हैं विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो पहले 2-3 चीज समझ लो, ये वैसे हमने एक और वीडियो में डाला है, इसमें भी दोबारा समझ लो। पहली चीज है विलेय। विलेय का मतलब है विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो विलेय कहलाता है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो वो विलेय कहलाता है, ठीक है। और एक होता है भाई विलायक। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो वो विलेय और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो वो विलायक। देखो जैसे शरबत है, अब शरबत में एक तो चीनी होती है और एक प्लस में पानी होता है। कौन ज्यादा होता है? पानी ज्यादा होता है शरबत में, तो पानी तो माना जाएगा विलायक और चीनी मानी जाएगी भाई विलेय। जो ज्यादा है वो विलायक, जो कम है वो विलेय। एक और चीज मानो चाशनी है, अब चाशनी में भी चीनी और पानी होता है, इसमें चीनी मानी जाएगी विलायक क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है, और पानी माना जाएगा भाई विलेय क्योंकि इसकी मात्रा कम है। इतनी तो बात सामान्य है जिसे आप जानते होंगे या किसी दूसरी वीडियो में देख भी लिया होगा। अब इससे आगे मैं आपको बताता हूं विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। पहले तो ये समझिए सांद्रता क्या है। सांद्रता का मतलब है विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा। सांद्रता का हिंदी में मीनिंग होता है मात्रा। तो विलायक में जितना विलेय उपस्थित है उसको बोलते हैं उसकी सांद्रता। तो सांद्रता व्यक्त करने की कई सारी विधियां हैं। जैसे मैं पहली बता रहा हूं भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता इसे W/W कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा भार प्रतिशतता कहलाती है। सौ ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? भार प्रतिशतता। वैसे आप प्रतिशत का मतलब जानते हो, 100 पे निकालना। तो 100 ग्राम विलयन है और उसमें कितना विलेय है उसको कहेंगे भाई हम भार प्रतिशतता। तो इसका फॉर्मूला होगा भार प्रतिशत बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा स्मॉल w गुणा 100। स्मॉल w है विलेय की ग्राम में मात्रा
और कैपिटल डब्ल्यू होगा बिलियन की या विलायक की, बट्टे बिलियन की ग्राम्य मात्रा। ठीक है। अच्छा, एक और बात, जैसे कहीं लिखा आ जाए 10% K2CO3 भारात्मक, 10% K2CO3 भारात्मक, तो इसका मतलब क्या है? या तो इस तरह लिखा आ जाए या इस तरह भी लिखा आ सकता है 10% K2CO3 W/W। तो इसका मतलब है ये जो है इसकी भार प्रतिशतता है। क्या है? भार प्रतिशतता। इसका मतलब ये होगा कि अगर 100 ग्राम बिलियन है तो उसमें 10 ग्राम K2CO3 घुला हुआ है। अगर बिलियन 100 ग्राम है तो उसमें 10 ग्राम K2CO3 घुला हुआ है, इसका ये मतलब होगा। ठीक है। अब इससे अगली बताएं हम, इससे अगली है दूसरी, आयतन प्रतिशतता। इसमें आयतन में देखा जाएगा, उसमें भार में, इसमें आयतन में। तो ये होगा 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम्य मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाती है। सौ ml बिलियन में, तो किसमें भाई? आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम्य मात्रा के 100 ml अगर बिलियन है तो उसमें कितना विलेय बोला गया है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भाई आयतन प्रतिशतता। इसको हम दिखाएंगे भाई W/V से। W ग्राम्य मात्रा, V वॉल्यूम यानी आयतन। तो आयतन प्रतिशतता जो होगा विलेय की ग्राम्य मात्रा गुणा 100 बट्टे बिलियन का आयतन। किसमें? ml में, ml। ठीक है। विलेय की ग्राम्य मात्रा गुणा 100 बट्टे बिलियन का आयतन ml में। अब इसमें जैसे आपको ये कहीं दे दिया जाए 20% KMnO4 और पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, या तो ये लिखा हुआ हो W/V या ये लिखा हुआ हो W/W, उसे तो आप समझ जाएंगे भारात्मक है तो भार प्रतिशतता है, W/V लिखा हुआ है तो आयतन प्रतिशतता है। लेकिन केवल इतना दे दिया है 20% KMnO4, तो इसका मतलब आयतन प्रतिशतता ही है। इसका मतलब ये है कि 100 ml बिलियन में KMnO4 20 ग्राम है। अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिया है, केवल प्रतिशत लिख के भेज दिया है, तो ये आयतन प्रतिशतता ही मानी जाएगी। इसका मतलब 100 ml बिलियन में KMnO4 20 ग्राम है। ठीक है। अब इसके आगे बताते हैं। तो एक तो बताई हमने आपको भार प्रतिशतता और एक बताई आयतन प्रतिशतता। अगर पीछे लिखकर दे आपको भार प्रतिशत या भारात्मक, तो है वो वही भार प्रतिशतता, और पीछे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो आप समझेंगे उसे भाई आयतन प्रतिशतता। क्या समझेंगे? आयतन प्रतिशतता। अगली है आपके यहां ग्राम प्रति लीटर
अब अगली है आपके यहाँ ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो देखो ये तो आपको दिख ही रहा है, जैसा कि इसके शब्द ही बोल रहे हैं। ग्राम कितने लीटर में है, तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। देखो तो ग्राम प्रति लीटर बराबर होगा विलेय की ग्राम में मात्रा गुणा 1000 बटे बिलियन का आयतन ml में। अगर ml में दिया है तो ऊपर 1000 का गुणा हो जाएगा, और अगर लीटर में दिया है तो ऊपर 1000 का गुणा नहीं होगा, वो यूं का तो लीटर में लगा देंगे। ये हो गई ग्राम प्रति लीटर, यानी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। ये ग्राम प्रति लीटर सांद्रता हो गई। अब इसके आगे विशेष इंपोर्टेंट वो है भाई आपकी मोलरता। ये बहुत इंपोर्टेंट है भाई, और आपने जगह जगह सुनी भी होगी मोलरता। मोलरता का मतलब होता है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर बिलियन में विलेय के कितने मोल हैं, इसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं। तो कैपिटल एम बराबर होता है विलेय की ग्राम में मात्रा इंटू 1000 बट्टे विलेय का अणुभार। अणुभार तो हमने आपको पहले बताई है, और गुणा बिलियन का आयतन। ml में, बिलियन का आयतन ml में। ये मोलरता, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाएगी। m बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा। देखो ये मोल ही तो हो गया, ग्राम में मात्रा बट्टे अणुभार मोल हो गया, और बट्टे बिलियन का आयतन ml में है। अगर लीटर में होता तो यहाँ 1000 गुणा नहीं होता। बात तो वही आ रही है, मोल बट्टे लीटर, मोल प्रति लीटर। अच्छा, एक और होती है इसी जैसी, वो होती है भाई मोललता। मोललता ये क्या होती है? ये होती है जैसे यहाँ पे हमने विलयन लिया है, इसमें विलायक लिया जाएगा। कैसे? देखो 1000 ग्राम, या ये भी कह सकते हैं 1 किलोग्राम, ये भार पे चलती है। विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या
ये कहलाएगी भाई मोललता कहलाएगी, मोललता कहलाती है। ठीक है। 1 किलोग्राम विलायक में, विलेन में नहीं विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या मोललता कहलाती है। याद रखें, इसमें विलायक है और मात्रा ग्राम में है और मोलरता में लीटर में है और भाई बिलियन है। अच्छा, इससे हम स्मॉल m से दिखाएंगे। तो विलेय की ग्राम में मात्रा गुणा 1000 बटे विलेय का अणु भार गुणा विलायक की मात्रा, किसकी? विलायक की मात्रा ग्राम में, विलायक की मात्रा ग्राम में। ठीक है। ये मोललता, मोललता, वो मोलरता। ठीक। इसका होगा मोल प्रति ग्राम, मोल प्रति किग्रा सॉरी, और उसका मोल प्रति लीटर, या पीछे स्मॉल m लिख सकते हैं। और एक और है भाई इसमें नॉर्मलता, नॉर्मलता ये थोड़ी सी अलग है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाएगी? नॉर्मलता। इसे हम n से दिखाते हैं। तो ये होगी विलेय की ग्राम में मात्रा गुणा 1000 बटे विलेय का तुल्यांकी भार तुल्यांकी भार को हम ई से दिखाते हैं गुणा बिलियन का आयतन ml। देखो सुन लो, विलेय की ग्राम में मात्रा गुणा 1000 बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार, उसमें था अणु भार। मोल को कहते हैं ग्राम अणु, और ग्राम तुल्यांक का मतलब कि ग्राम में मात्रा बट्टे तुल्यांकी भार, और मोल का मतलब ग्राम में मात्रा बट्टे अणु भार। तो यहाँ पे आया है तुल्यांकी भार गुणा बिलियन का आयतन ml में, इतना अंतर आएगा। एक और इनमें संबंध है। क्या संबंध है? वो ये संबंध है कि मोलरता गुणा अणु भार बराबर नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार। मोलरता गुणा अणु भार बराबर नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार। ये कंडीशन एकदम बराबर होती है। ठीक है। अच्छा, एक और बात अब इससे आगे हम आपको बताते हैं। लास्ट इतना ही देख पाते होंगे आप वीडियोस को थोड़ा सा। मोल प्रभाज या मोल अंश, ये क्या है? ये क्या होता है? देखिए, बिलियन के 2 घटक हैं, एक है विलेय और एक है विलायक। तो दोनों का ही मोल प्रभाज होगा, विलेय का भी मोल प्रभाज होगा और विलायक का भी मोल प्रभाज होगा। मोल प्रभाज का मतलब ये है कि
विलयन के किसी एक घटक के कितने मोल टोटल विलयन के मोल में उपस्थित हैं। देखो, विलयन के किसी घटक का मतलब हुआ विलेय या विलायक, दो ही तो घटक हैं और कहां तीसरा है। विलेय या विलायक का मोल प्रभाज, उसके मोल, उस घटक के मोल तथा कुल विलयन के मोल मूलों के अनुपात के बराबर होता है। विलयन के किसी भी घटक का जो मूल प्रभाज होगा वो उस घटक के मूल, जैसे विलेय का निकाले तो ऊपर पहले विलेय के मूल और टोटल विलयन के मूलों का अनुपात वो कहलाएगा मूल प्रभाज। मतलब कि टोटल विलयन के मूलों में अकेले उस पार्ट के कितने मूल हैं। जैसे मानो विलेय के मूल हों, विलेय के मूल हो मानो स्मॉल है, जाहिर सी बात है विलेय के कम होंगे क्योंकि विलायक ज्यादा होता है। और विलायक के मूल हों मानो कैपिटल है। तो अब आप बताओ विलयन के कितने मूल हुए। भाई विलयन दोनों को मिला के तो बन रहा है, तो विलयन के मूल कितने हुए, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब अगर हमें मूल प्रभाज निकालना है, मानो विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज, तो ये होगा विलेय के मूल बट्टे कुल विलयन के मूल। बोलो बात सही है कि नहीं सही। विलेय के मूल और टोटल विलयन के मूलों का अनुपात, ये हो गया विलेय का मूल प्रभाज। और विलायक का मूल प्रभाज, तो ऊपर विलायक के मूल बट्टे कुल विलयन के मूल। बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे भाई जिसका भी मूल प्रभाज निकालना है उसके मूल और टोटल विलयन के मूलों का अनुपात, तो जैसे विलेय का मूल प्रभाज तो विलेय के मूल और कुल विलयन के मूलों का अनुपात, और विलायक का मूल प्रभाज तो विलायक के मूल और कुल विलयन के मूलों का अनुपात, ये होगा मूल प्रभाज। और ये ध्यान रखें कि विलेय के मूल प्रभाज और विलायक के मूल प्रभाज को अगर हम जोड़ेंगे तो एक आएगा या एक से थोड़ा बहुत कम आएगा, या तो एक या एक से थोड़ा बहुत ही कम आएगा, ज्यादा नहीं आएगा एक से। ये होता है मूल प्रभाज। अब इनके ऊपर आधारित क्वेश्चन हम अगले में डालेंगे, ठीक है, जितनी भी सामर्थ्य है। धन्यवाद।